श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भजन आपने आरंभ किया, आपको करते हुए कुछ समय हो गया, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे भगवान नाम जप में आपका विश्वास बढ़ने लगा है। ये कम नहीं होता है, ये बढ़ता है। ये जो बीच बीच में भजन हमारा बंद हो जाता है, हम कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, ये निष्ठा दृढ़ ना होने के कारण होता है। जब हमारी निष्ठा एक बार बन जाएगी तो जैसे हम जल पीना नहीं छोड़ते, ऐसे ही आपकी जीभ से थोड़ी देर के लिए भी नाम अगर छूट गया तो आप व्याकुल हो जाएंगे। ध्यान देंगे, भजन करना क्यों आवश्यक है, क्यों इतना भजन के लिए जोर दिया जाता है। नाम जप आपके समस्त दुखों का अंत कर देगा, इसलिए जोर दिया जाता है। ये जो आप देखेंगे, कोई भी व्यक्ति हो, धन चाहे उसने जितना भी एकत्रित कर लिया हो, पद, ऐश्वर्य, इस संसार की समस्त वस्तुएं, लेकिन उसके दुख नहीं खत्म हो रहे। इसका क्या कारण है? इसका कारण है भजन ना होना। अब आप ध्यान से सुनेंगे, भजन कैसे हमारे दुख को नष्ट करेगा। भजन आपके शरीर से आसक्ति को नष्ट कर देगा। यही भजन करता है, नाम जप यही करता है कि जो हमारी देह के प्रति राग है, जो समस्त दुखों का कारण है। आप देखेंगे, अगर हमारी देह में ममता ना हो तो हमारी पारिवारिक जनों से भी ममता ना हो, इस संसार में किसी पदार्थ से भी ममता ना हो और धन से भी ममता ना हो। ये जो लोग इतना धन के पीछे भाग रहे हैं, आप देखेंगे धन में इतनी ममता, इतनी आसक्ति, इसका कारण है अपने शरीर में आसक्ति। मुख्य बात पर आप आइए। अगर आप देखेंगे, एक उदाहरण देकर आप समझें कि अभी अगर बता दिया जाए कि अब आपका शरीर थोड़े समय के लिए ही है, तब आप देखेंगे सभी पारिवारिक जनों का, सभी संसार का, धन का, सब आकर्षण एकदम जाने कहाँ हवा हो जाएगा। ये याद रखें, ये आकर्षण तभी तक है जब हमारी देह के प्रति आकर्षण है, और ये अनंत जन्मों का है। इसमें बुद्धि कार्य नहीं करती। जैसे आप सोच लें कि हम बुद्धि से सोच के तर्क से मैं देह नहीं हूँ, देह का आकर्षण कैसे जाएगा, ऐसे तर्कों से आप आकर्षण कम कर लें। नहीं, जब कोई व्याधि आएगी शरीर पर, जब कहीं अपमान होगा, जब अपने पारिवारिक जनों की हानि होगी, तो सारा का सारा ज्ञान धरा रह जाएगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी ममता अपने शरीर के प्रति कम नहीं हुई। और यही भजन करेगा। अब इस बात को सोच के डरे ना कि ये ममता शरीर से कम हो जाएगी, ये भोग सब छूट जाएंगे। ये बिल्कुल मलिन अंतःकरण की बात है। अगर देह से ममता कम हो गई आपकी, तो उसका मतलब है आपका मन भगवान में लग चुका है। ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। जितना मन नाम जप में, भगवान के भजन में लगता जाएगा, उतना देह में ममता कम होती जाएगी और उसका जितना सुख मिलेगा, इधर आपका मन भागेगा ही नहीं, दौड़ेगा ही नहीं। धीरे धीरे जब बिल्कुल ममता कम हो जाती है तो साधक प्रसन्न चित्त आनंद में रहने लगता है।
कोई भी दुख उसे सताता ही नहीं, क्योंकि समस्त दुखों की खान ये हमारा शरीर ही है। और इसी से और फिर आगे पारिवारिक जनों की, संसार की, फिर हमें धन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, बहुत आसक्तियां इस शरीर में ममता दृढ़ होने के कारण ही हैं। ध्यान देना, तब तक जीव का दुख नहीं मिट सकता जब तक उसका देह का राग नहीं मिटेगा, और देह का राग तभी मिटेगा जब भगवान से अनुराग हो जाएगा। शरीर का राग तभी ही नष्ट होता है जब भगवान में अनुराग हो जाता है, और भगवान में अनुराग तभी होगा जब आपका नाम जप में अनुराग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ नाम जप और इष्ट देव दो नहीं हैं, नाम और नामी दो नहीं हैं, एक ही बात है। उधर मन लग जाने के कारण शरीर की जितनी आवश्यकताएं हैं वो स्वतः पूरी होने लगती हैं। शरीर में जितने भी भागवतिक गुण हैं वो स्वतः आने लगते हैं, क्योंकि तब मन लगने लगता है। एक प्रबल आसक्ति जो हमारी देह में थी वही हटके नाम में हो जाती है। तो देह का राग जब नष्ट होता है तभी सभी सुख उत्पन्न होते हैं, आवागमन बंद हो जाता है और हमेशा के लिए जीव सुखी हो जाता है। इस बात को आप समझें। जैसे आप देखेंगे, जब तक हम जागते रहते हैं, जागृत में हमें समस्त दुख हैं। घर की भी चिंता है, बाहर की भी चिंता है, शरीर की भी चिंता है, पारिवारिक जनों की चिंता है, रिश्ते नातेदारों की चिंता है, धन की चिंता है। लेकिन जब ही हम स्वप्न में जाते हैं तो भी हम परेशान रहते हैं। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं हमें मारा जा रहा है, कहीं हम भाग रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, मतलब हम दुखी ही हैं। लेकिन जब हम सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में जाते हैं, जब संसार की बिल्कुल विस्मृति हो जाती है, उस समय हम सबसे सुखी होते हैं। आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति को आप अधिक से अधिक धन दे दीजिए, संसार के समस्त पदार्थ दे दीजिए, लेकिन उससे कहना नहीं आप सो नहीं सकते, सोना मना है, आप उसे सोने ना दीजिएगा, तो देखिएगा वो समस्त पदार्थों को फेंक देगा। वो बहुत गुस्से में हो जाएगा, वो कहेगा मुझे बस सो लेने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देह संसार की विस्मृति होने से ही सुख मिलता है। और इसी से व्यक्ति आप देखेंगे नशा भी करने लगता है। नशा में क्या होता है, बुद्धि उसकी शिथिल हो जाती है, संसार को भूल जाता है, और तभी में उसे जो मस्ती आती है, आनंद आती है, उसकी उसे लत लग जाती है। इसलिए वो बार बार करता है, वही सुखी पाने के लिए, वही सुख पाने के लिए। संसार को भूलने से, देह का विस्मरण होने से ही आनंद आता है। हमेशा हम सुखी हो सकते हैं। इस बात को समझ के घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो मन मलिन होता है वो अध्यात्म की जो आगे की बातें वो सुन के एक डर सा जाता है। ये मलिन अंतःकरण का पहचान है, बिल्कुल नहीं। ये आनंद का मार्ग है। दुख में तो हम अभी फंसे हुए हैं। इस शरीर में आसक्ति करके शरीर छूटेगा, अगला फिर शरीर, फिर जन्म, फिर मृत्यु, अगला फिर शरीर। और जब शरीर मिलेगा, जब हम जीवन जी रहे होंगे, फिर भी नहीं बहुत सी परेशानियां, क्योंकि कर्म जो हमने किए हैं वो आएंगे, पल पल आएंगे, उनका प्रभाव आएगा। और आप देखेंगे इसी में समस्त संसार लगा हुआ है। कोई आपको सुखी नहीं मिल सकता। अगर वो व्यक्ति भगवान के भजन में लग गया है तो अब आगे वो सुखी हो जाएगा, क्योंकि ज्यों ज्यों उसका नाम जप में मन लगता जाएगा, उतना ही संसार से और इस शरीर से आसक्ति कम होती चली जाएगी। मुख्य बात है शरीर से आसक्ति। शरीर से आसक्ति ना होने के कारण वो बिल्कुल निर्भय निर्द्वंद होता चला जाता है, क्योंकि मन भगवान में लगता चला जाता है। अब उसका शरीर भगवान ही हो गए, वो दिव्य हो जाता है, भीतर से पवित्र हो जाता है, हमेशा वो प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है, और इस समस्त संसार को भी आनंद देने वाला बन जाता है। अभी हम कुछ भी कर लें, कोई उपाय नहीं है दुख को दूर करने का, कोई उपाय नहीं। नाम जप
इसी प्रकार से साधक के दुखों का अंत कर देता है, भगवत प्राप्ति करा देता है, जिसके लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, जिसको पाने के बाद कुछ पाना नहीं शेष रह जाता। और हमारे इष्ट देव, हमारे गुरु, सभी संत, जो महान संत हैं, महापुरुष हैं, वो सभी हमको आशीर्वाद देते हैं और प्रसन्न होते हैं। नहीं तो सब दुखी होते हैं कि शरीर पाकर भी ये अधोगति को चला गया। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि नाम जप से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है और इसी पद्धति से प्राप्त होता है। इसलिए जितने भी साधक हैं, समय को अब व्यर्थ ना करें और अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। नहीं तो देह के राग में हम बढ़ते चले जाएंगे। आप देखेंगे जितने बहिर्मुख होते हैं, जो भगवान नाम जप नहीं करते, तो जितना आप पाप करोगे उतनी आसक्ति आपकी देह में बढ़ेगी। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि आप फिर सुखी दुखी ज़्यादा होंगे। आपकी कोई भी चीज़ नष्ट हो जाएगी, कोई पारिवारिक जन नष्ट हो जाएगा, आप व्यथित हो जाएंगे, आप वो दुख सह नहीं पाएंगे। क्यों? भगवत विमुख होने के कारण देह में बहुत आसक्ति बढ़ गई। जितनी आसक्ति उतना अधिक दुख आपको भोगना पड़ेगा। तो ये कटु सत्य है। और सभी साधक आगे बढ़ें, भगवान नाम जप करें, अधिक से अधिक समय को व्यर्थ ना करें। जितना आप नाम जप कर रहे हैं उतना आप प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बात ध्यान रखना, देह की आसक्ति किसी विचार से, सत्संग सुन के कहीं से भी नष्ट नहीं हो सकती। ये सिर्फ जितना आपका मन नाम में डूबेगा उतना नाम की कृपा से आसक्ति दूर होगी। इतनी बात अवश्य ध्यान रखें। तो सभी साधक सावधान, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।